हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होती है उसकी और उसके गोल्स क्या क्या होते हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इवोल्यूशन इज़ एन असेंशियल प्रोसेस इन वेरियस डोमेन्स टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस, परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ समथिंग। इवोल्यूशन एक असेंशियल प्रोसेस है बहुत सारे डोमेन्स के अंदर, जिससे कि हम ये जानते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, परफॉर्मेंस कितनी है और क्वालिटी क्या है किसी चीज़ की। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द पर्पस दे सर्व। और हर इवैल्यूएशन मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में और किस पर्पस को वो सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इवैल्यूएशन की डेफिनेशन। Evaluation is the process of assessing the value, worth और quality of something. Evaluation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज़ की वैल्यू का, क्वालिटी का, वर्थ का पता लगाते हैं हम। In education, evaluation refers to the systematic and ongoing assessment of student learning, progress and performance in relation to set learning objective and standards. अगर देखा जाए तो एजुकेशन के अंदर इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक और ऑनगोइंग असेसमेंट है, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, मतलब स्टूडेंट लर्निंग की, जिसके अंदर टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस देखता है, परफॉर्मेंस देखता है, किसके हिसाब से, जो कि टीचर ने स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनके हिसाब से, कि बच्चा उतना परफॉर्म कर रहा है, उतनी प्रोग्रेस उसमें हो रही है, उतना वो लर्न कर रहा है या नहीं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन में क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स टू प्लान बेटर फर्दर एंड वर्क ऑन देयर वीकर एरियाज। मतलब ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि बच्चों की प्रोग्रेस को किस तरह से प्लान किया जा सकता है, जिससे कि बाद में उनके वीकर एरियाज़ को करेक्ट किया जा सके, सही किया जा सके, जहाँ पे उनको मतलब किस रीज़न की वजह से उनको वीकनेस आ रही है उस पॉइंट पे, मतलब क्या रीजंस है उनके वीकर एरियाज़ के, तो उनको ठीक किया जा सके, बेटर किया जा सके बाद में। इसलिए हमें इवैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है, स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करना एज अ टीचर ज़रूरी होता है। इवैल्यूएशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ स्टूडेंट। इवैल्यूएशन हेल्प करता है बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने के लिए। इट हेल्प्स टू understand the potential of every student, which helps to curate a better learning plan for the student and helps them to grow rapidly। और ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि हर एक बच्चे का कितना पोटेंशियल है और उसकी कितनी बेटर लर्निंग है, ठीक है, और वो अपने आप को किस तरह से ग्रो कर सकता है जल्दी से जल्दी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन प्रोसेसेस एंड हाउ दे आर यूज्ड इन अ क्लासरूम। और एक टीचर के लिए ये समझना ज़रूरी है कि कितने टाइप्स का इवैल्यूएशन एजुकेशन में होता है और उसकी क्या प्रोसेस होती है और किस तरह से वो क्लासरूम में यूज़ किया जाता है। ये थी इसकी इम्पोर्टेंस। फिर आ जाता है गोल्स ऑफ इवैल्यूएशन। गोल्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होते हैं, इट इज़ प्रोवाइड टीचर एंड स्टूडेंट विद इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एंड मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस। इज इट टू प्रोवाइड टीचर एंड स्टूडेंट, मतलब टीचर और स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि किस तरह से वो अपने लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से अपनी टीचिंग की इफेक्टिवनेस को मेज़र कर सकते हैं और लर्निंग प्रैक्टिसेस को डेवलप कर सकते हैं। और इवैल्यूएशन मेथड कैन इंक्लूड टेस्ट, क्विज, एसे, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन एंड मोर। इवैल्यूएशन मेथड के अंदर काफ़ी सारी तरह के वेज होते हैं जिनकी वजह से, जिनका यूज़ करके हम इवैल्यूएशन कर सकता है, मतलब टीचर इवैल्यूएशन कर सकता है बच्चों का, जैसे कि क्विज करके, टेस्ट लेके बच्चों का, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस देके, ऐसे टाइप क्वेश्चन देके, प्रोजेक्ट उनको देके, ऑब्जर्वेशन में उनको रख के। Evaluation is an important aspect of the educational process as it helps teacher understand student learning and adjust their teaching practices accordingly। Evaluation एक important aspect है education process का, क्योंकि ये teachers की help करता है कि वो जान सके कि बच्चे की learning किस तरह की है और किस तरह से बच्चा learn करता है, और उसी के according teacher को किस तरह से समझाना है, अपना lecture deliver करना है, अपना content deliver करना है, सो दैट बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाए, लर्न कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर पाए।
तो ये थे इम्पोर्टेंस और गोल्स और इवैल्यूएशन की डेफिनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।